हर महीने की शुरुआत अक्सर आम इंसान की जेब पर या तो बोझ डालती है या थोड़ी राहत देती है, क्योंकि महीने की शुरुआत में आम इंसान से जुड़ी चीजें और कुछ नियम बदलते हैं जो सीधे आपको प्रभावित करता है। ऐसे ही अप्रैल महीने की पहली तारीख आपकी जेब पर असर डाल सकती है और नए वित्तीय वर्ष 2026-27 के शुरू होने की वजह से भी 1 अप्रैल को कई नियमों में बदलाव देखने को मिल सकता है। इसमें गैस सिलेंडर के दामों से लेकर तेल के दामों तक, टैक्स से लेकर बैंकिंग सिस्टम तक में बदलाव देखने को मिल सकता है। आइए जानते हैं 1 अप्रैल से क्या क्या चीजें बदल सकती हैं। सबसे पहले बात करते हैं एलपीजी गैस और तेल के दाम की। मिडिल ईस्ट में चल रही जंग के कारण कई देशों में तेल और गैस की किल्लत हो रही है। हालांकि भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि भारत में तेल और गैस की कोई कमी नहीं है, लेकिन बावजूद इसके कई शहरों में गैस सिलेंडर की भारी किल्लत देखी जा रही है। ऐसे में 1 अप्रैल से एलपीजी गैस सिलेंडर और पेट्रोल डीजल के दामों में बदलाव देखने को मिल सकता है। ऐसे हालातों के बीच गैस और तेल के दाम सस्ते होने की संभावना बेहद कम है, तो वहीं ऐसे में इनके दामों में उछाल देखा जा सकता है जो आपकी जेब पर सीधा असर डालेगा। रेलवे टिकट कैंसिलेशन के नियम सख्त हो सकते हैं। 1 अप्रैल से रेलवे टिकट कैंसिलेशन से जुड़े नियमों में बदलाव देखने को मिल सकता है। अब ट्रेन छूटने से 8 घंटे पहले तक ही टिकट कैंसिलेशन करने पर रिफंड मिलेगा। इसके बाद अगर आप कैंसिल करते हैं तो पैसे वापस नहीं आएंगे। यानी अगर आप अपनी यात्रा का प्लान अचानक बदलते हैं तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। नंबर 3, इनकम टैक्स सिस्टम में बदलाव। अप्रैल महीने से आपको इनकम टैक्स नियम में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। अब पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू होगा। इसमें असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर जैसे कॉम्प्लिकेटेड शब्द हटाकर सिर्फ टैक्स ईयर रखा गया है। इसके अलावा एचआरए छूट के लिए मकान मालिक का पैन और किराए का प्रूफ देना जरूरी है। चौथा, बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड में बदलाव। क्रेडिट कार्ड से सालाना 10 लाख से ज्यादा का खर्च करने वालों को अब टैक्स विभाग को जानकारी देनी होगी। कई बैंकों ने रिवॉर्ड पॉइंट्स और चार्जेस में भी बदलाव किए हैं। यहां आपकी जेब पर असर पड़ सकता है, क्योंकि कुछ सेवाओं पर अतिरिक्त शुल्क लगाया जा सकता है, जिससे आपका खर्च बढ़ सकता है। नंबर 5, सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव। 1 अप्रैल से नए श्रमिक कानून के तहत बेसिक सैलरी के हिस्सा बढ़ सकता है। इससे पीएफ और ग्रेच्युटी तो ज्यादा मिलेगी, लेकिन टेक होम सैलरी थोड़ा कम हो सकती है। नंबर 6, टोल प्लाजा के नियम बदल रहे हैं। 1 अप्रैल से देश भर के टोल प्लाजा पर नए नियम लागू होने जा रहे हैं, जिससे हाईवे और एक्सप्रेसवे पर सफर महंगा हो सकता है। इसका सीधा असर यात्रियों की जेब पर पड़ेगा। वहीं अब टोल वसूली पूरी तरह कैशलेस सिस्टम से होगी और फास्टैग अनिवार्य रहेगा। वाहन मालिकों से 31 मार्च की मध्यरात्रि के बाद से कानपुर इटावा हाईवे से होकर निकलने में 5 से लेकर 25 रुपए तक बढ़ाए गए टोल शुल्क को वसूला जाएगा। सिंगल जर्नी में जहां 20 से 50 रुपए तक की टोल शुल्क बढ़ोतरी की गई है, वहीं 24 घंटे में वापसी होने पर 25 रुपए से 50 रुपए तक की टोल शुल्क में बढ़ोतरी की गई है। ये हैं कुछ नियम जो 1 अप्रैल से आपकी जिंदगी पर असर डाल सकते हैं। यानी कि 1 अप्रैल से इन चीजों से जुड़ी चीजों में आपको बदलाव देखने को मिल सकता है, जो आम इंसान के रोजमर्रा की जिंदगी और उसकी जेब पर असर डाल सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।